हेलो इट्स मी एंड लॉन्ग टाइम नो सी। और दिस इज COC 7। और ये इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं कुछ एंटिटीज़ की जो कि हमने जैसे जापान की बात की, तो इस दफ़ा हम कुछ करीबी करीबी जगहों की देख रहे हैं। और बांग्लादेश की कुछ एंटिटीज़ हैं जो कि उनकी भी एक बड़ी रिच कल्चर है, एक हेरिटेज। जैसे पूरा ये रीजन जो है ऑब्वियसली वेरी एंशंट एंड हिस्टोरिकल रहा है, सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली बंगाल इन चीज़ों में बहुत मशहूर भी है और इनकी एक अपनी एक रिच कल्चरल फैब्रिक है, फोकलोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके अंदर की हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। जस्ट टू पुट अ लाइट, बिकॉज हम जनरली हम जो बातें करते हैं हम अपनी लोकल करते हैं या हम बात कर रहे होते हैं इंडिया की, तो दीज गाइज ऑलवेज रिमेन आउट ऑफ द पिक्चर। तो पहली चीज़ तो ये है कि भूत जो वर्ड है, जो हमारे यहाँ इंडिया में और इवन बंगाल में गोस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ये पूरे रीजन में यानी यहाँ से वहाँ तक सेम है। मतलब इसका थोड़ा 19-20 है। बांग्लादेश में इसका मतलब स्पिरिट भी है और पास्ट भी है, एंड सिमिलरली उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ऑन आवर लिस्ट इस स्कॉन काटा और स्कंदकाटा। आई एम सॉरी अगर मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड है, मैं नहीं समझ सकता इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक हेडलेस गोस्ट है, जस्ट लाइक द हेडलेस हॉर्समैन। तो बंगालियों का भी एक सिमिलर एंटिटी है स्कॉन काटा। इनका कहा यह है कि जो स्टोरी विद दीज एंटिटीज़ है वो ये है कि जनरली इनकी मौत हुई होती है डिकैपिटेशन यानी सर कट जाने की वजह से, और मरने के बाद ये एंटिटीज़ अपने सर की तलाश कर रही होती हैं इन गोस्ट या स्पिरिट फॉर्म। जो ट्रैवलर किसी वीराने से जाते हुए इनसे टकरा जाता है, वो उससे हेल्प मांगती है उनका मिसिंग हेड ढूंढने के लिए। मसला ये है कि अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो ये वायलेंट हो जाते हैं, और अगर वो सपोर्ट करता है तो वो वैसे ही मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस तरह की एक एंटिटी है जो कि वीरानों में ये कहा जाता है कि वो अपना सर तलाश कर रही होती हैं। इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी एक स्टोरी एसोसिएटेड है। एक गांव है चंद्रापुर के नाम से, और किस ज़माने की है ये मुझे नहीं पता। तो चंद्रापुर एक गांव था जो कि बड़ा, ये स्टोरी है पुरानी है, और प्रकाश साहब का ये गांव था जो कि बड़े मशहूर ब्लैक स्मिथ थे वहाँ, और आयरन का काम मतलब लोहे का काम करते थे। तो ब्लैक स्मिथ तो जनरली अब कोई पेशा बचा ही नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो ये बहुत पुरानी कहानी है। एक साहब थे, इनका नाम था रोहित। वो उनकी बहन जो थी एक मिस्टीरियसली मतलब एकदम से गायब हो गई थी, और उनको जो लास्ट पता चला था कि चंद्रापुर के पास एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है जो कि बड़ा मतलब डेंस है और डार्क अंधेरा अंधेरा है वहाँ पे। और वहाँ किसी मकसद से वो गई और फिर उसके बाद वो गायब हो गई। अब वो अपनी सिस्टर की तलाश में वहाँ पहुँचे, और फिर ये प्रकाश साहब जिनके नाम से ये गांव मशहूर था, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको कुछ इस जंगल में जाने से रोका, लेकिन उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा सिलसिला है, तो उन्होंने इनको एक तलवार बना के दी, ताकि ये जो डेंस जंगल था तो उसमें घुसने के लिए वो मतलब काटने के लिए, रास्ते को साफ करने के लिए बना के दी। अब ये जब उस फॉरेस्ट में एंटर हुए तो थोड़ा आगे जाके उन्होंने देखा कि एक ग्रुप था, और वो ग्रुप जो था वो बेसिकली हेडलेस स्पिरिट्स कह लें, मतलब बगैर सर की रूहें थीं जो कि घूम रही थीं, और इन्होंने इनको घेर लिया। ऑल्दो ये फंस गए और सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने इनसे वही रिक्वेस्ट की कि इनके सर जो है उनकी तलाश करें, उनकी मदद करें। अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी तो उन्होंने उनकी मदद की। एक एक करके वो उनके साथ चलते रहो, बकौल इनके कि अंधेरे जंगल के अंदर ये जो चीज़ें इनके साथ थी, इनमें से कुछ हल्की सी रोशनी निकल रही थी, और उनकी रोशनी के अंदर ढूंढते ढूंढते इस जंगल के अंदर एक एक करके उन्होंने इन सब चीज़ों को, उनके सर आइडेंटिफाई की कि यहाँ एक पड़ा, यहाँ एक पड़ा, इस तरह करके पूरा मतलब कवर किए जंगल, और एक एक एंटिटी को उसका सर पहुँचा दिया, पॉइंट आउट कर दिया।
जाते एक एक करके वो उनको जिसको सर मिलता गया वो अपना जाता गया, और एंड में उसने इनको जब आखिरी रह गया तो उसने इनको बताया कि इस जंगल के ऊपर एक कर्स है और इनकी ज़बान में शराब है, या जो भी कह सकते हैं एक आसेब है, और वो इन जैसी चीज़ों को यहाँ कैद करता है, इसलिए यहाँ अंधेरा रहता है। बहरहाल इनकी ये एक हेल्प करने के एलिमेंट से वो एंड हो गया, और वो एक बहुत ही पहले तो एक डार्क किस्म का जंगल था, अब थोड़ा बेहतर वहाँ पे लाइट हो गया, और वहाँ से जाते जाते ये एंटिटीज़ इनको इनकी सिस्टर की लोकेशन बता के चले गए कि वो फला फला जगह पे फंसी हुई है, और वो वहाँ चला गया और वहाँ पे अपनी सिबलिंग से दोबारा मिला। तो ये स्कॉन्ड काटा जो चीज़ है, ये बेसिकली एक हेडलेस सर कटा इंसान, जिस तरह हमारे यहाँ कभी कभी सर कटे की बातें होती हैं, तो ये वो चीज़ है, और बंगाली वर्जन है ऑफ दिस। अब सिमिलरली एक और एंटिटी इनके यहाँ है जिसका नाम है शक चुन्नी या शंखा चुन्नी। अब ये कहते हैं ये वो चीज़ है कि दिस इज़ अ गोस्ट ऑफ अ मैरिड वुमन या विडो। मैरिड वुमन विडो के गोस्ट की क्यों अहमियत ये बता रहे हैं, क्योंकि इनका नाम पहला तो आता है वाइट से, जो कि बेसिकली सनखा या सनखा चुन्नी के अंदर जो है वो वाइट को आइडेंटिफाई करता है, और ये कहा यह जाता है कि जनरली वो औरतें हैं जो कि मरने के बाद रीलिव करना चाहती हैं अपने उस पीरियड को जब ये जवान थी, शादीशुदा थी, और बेसिकली ज़िंदगी के अच्छे लम्हात। इनके जो भूत होते हैं या प्रेत होते हैं, ये पॉन्ड्स के पास और पानी के हल्की हल्की जहाँ पे जमा होता है वहाँ घूमते हैं। ये रिच शादीशुदा औरतों की ताक में रहती हैं, और जहाँ वो नज़र आती हैं उन पर कब्ज़ा कर लेती हैं ताकि वो रीलिव कर सकें अपने ग्लोरी डेज जो कि गुजर चुके हैं। इनकी ख़ास एक पहचान होती है कि ये ट्रेडिशनल बैंगल्स होते हैं, एक जो कि कांच उसके बने हुए होते हैं, सी शेल्स के, और वो इनके हाथों में होते हैं, वो इनकी एक निशानी होती है, और इनकी जो वैसा शेप होता है, रूह होती है, रूहानी शेप जो होता है उसमें सफ़ेद कपड़ों में होती हैं। अब एक पॉपुलर फोक टेल है इनकी कि एक औरत कहीं जा रही होती है और वो एक शक चुन्नी से मतलब आमना सामना उसका हो जाता है। कुछ बहरहाल सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि वो जो स्पिरिट होता है वो इतना गुस्सा हो जाता है इस औरत के साथ कि वो उसको पकड़ के एक जगह बांध देता है, फंसा देता है, एक दरख्त के अंदर कैद कर देता है। वो जो फिर गोस्ट होता है यानी शकचुन्नी जो होती है वो उस औरत के घर चली जाती है, और वो उसी औरत के फॉर्म में उसके घर में रहना शुरू कर देती है, और सारे घर वाले बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि बड़ी एफिशिएंसी के साथ ये औरत घर के सारे काम कर रही है, सबकी हेल्प सेवा कर रही है एक सॉर्ट, और सारे लोगों को मतलब केटर कर रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एहसास होता है कि ये औरत कुछ डिफरेंट हो गई है, वैसी नहीं है जैसी थी। फिर एहसास होता है कि भाई ये मिसाल है कि ये कहते हैं कि जी वो चूल्हे के नीचे आग नहीं जलाती थी, वो अपना पैर अगर वहाँ लगा दे तो वहाँ आग लग जाती थी, और इस तरह के कुछ काम होने लगे। और जब कोई नहीं देख रहा होता था तो वो हाथ लंबा करके चीज़ें उठा ले, पकड़ ले। ये जब देखा गया तो एक बर्न टूमरिक टेस्ट होता है, वो किया गया घर में, और फिर पता चला कि ये तो इनकी वाइफ नहीं है, ये कोई और चीज़ है। फिर तांत्रिक वगैरह को बुला के फिर पता किया गया कि असल औरत कहाँ है, और फिर उसको छुड़वाया गया। तो एक बड़ी मशहूर ये स्टोरी थी इस इलाके की। अब हम आते हैं एक और एंटिटी के ऊपर जिसका नाम रखा है बेसिकली निशी डाक। ये मेरे ख्याल है सबसे मशहूर और वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंटिटीज़ हैं। और इसका नाम का मतलब है, निशी का मतलब रात है और डाक का मतलब कॉल है, तो रात में कोई आवाज़ को बेसिकली निशी डाक बोला जाता है, और स्पिरिट का नाम यही है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपको आवाज़ देता है, और आपके किसी जानने वाले की आवाज़ में ही आवाज़ देगा हमेशा, और आप जो हैं वो
उसकी तरफ जब मुड़ेंगे तो वो कभी करीब नहीं होगा, वो किसी फासले पे खड़ा हुआ आवाज़ दे रहा होगा, लेकिन वो ऐसा खड़ा हुआ होगा कि आपको लगेगा आपका अपना ही कोई है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी। और इसी तरीके से वो आपको आवाज़ें देते देते कहीं का कहीं ले जाएगा और फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है। अब बेसिकली ये एक बिलीफ क्या है, अब एक बिलीफ की बात है कि अब जैसे ये लोकल बिलीफ, एक स्टोरी है कि एक चाय वाला था, किसी साहब ने लिखा है कि वो चाय वाला इनके घर के पास था और वो काफ़ी पुराना था। तो ऐसी एक बात हुई कि भाई उस गांव में ये कहा जाता था, और ख़ासकर ये चाय वाला जो था वो कहता था कि रात में अगर आपको कोई आवाज़ दे तो आप मत जाइएगा। अब उससे पूछा गया कि भाई ये आखिर क्या सिलसिला है, क्योंकि एक बिलीफ है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसको प्रॉपर बैरियल या प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स ना मिले तो उसके बाद उसकी जो रूह है वो जिस तक मतलब मुक्ति नहीं मिलती है उसको, इन टर्म्स जो कि इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब वो बेसिकली ज़मीन पे फंस जाती है वो रूह, और वो इन टर्म्स ऑफ इनके ट्रेडिशनल चीज़ें तो वो पहले प्रेत बनती है, उसके बाद वो एक निशी डाक बन जाती है। अब ये वेंडर कहता है, टी स्टॉल वाला, कि एक आदमी था, एक बेसिकली किसी के बाव अजदाद के ज़माने की बात है, वो जब मरा तो उसकी प्रॉपर मतलब फ्यूनरल या क्या कहते हैं मैयत को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी गई, तरीके से उसको दफनाया या जो भी इनके रिचुअल्स हैं वो नहीं किया गया। और उसके बाद वो पहले अपने ही घर वालों को हॉन्ट करता रहा एक भूत की सूरत में, और जैसे जैसे वो घर वाले इग्नोर करते रहे तो वो आगे और ख़राब होता गया। और इनफैक्ट ऐसा हुआ कि एक एक करके उसने अपनी ही पूरी फैमिली यानी आगे की नस्ल को खुद ही मार दिया। इसके बाद से अब वो एक निशी डाक के सूरत में बाहर घूम रहा है और लोगों को आवाज़ देता है, और अगर जो उस तरफ चला जाता है तो क्या कहते हैं वो फिर बचता नहीं है। कहा यह जाता है कि ये 2 दफ़ा आवाज़ देते हैं, तीसरी दफ़ा नहीं देते। तो अगर कोई तीसरी दफ़ा आवाज़ दे तब जाके आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब सिमिलरली एक स्टोरी है कि एक सुंदरबन मैंग्रोव है कोई जगह, और वहाँ पे एक कोई साहब थे, वो कैंप करने जा रहे थे, तो उन्होंने गाइड अपने साथ बोटमैन रखा हुआ था जो कश्ती में इनको लेके जा रहा था, क्योंकि ये स्वाम्पी फॉरेस्ट टाइप की जगह है और पानी और जिस तरह मैंग्रोव्स होते हैं पानी के अंदर होते हैं, तो इस तरह की जगह है। तो एक बोट में ये जा रहे थे, रात का टाइम आने लगा, और जैसे ही रात आई तो 2 दफ़ा उस अब कश्ती चलाने वाले का नाम लिया गया, किस्नो किस्नो करके। उसके चेहरे पे घबराहट आ गई और उसने सबको इशारा किया कि कोई आवाज़ ना निकाले, कोई टॉर्च ना जलाए, कुछ ना करे, और बस चुप करके बैठे थे। सब लोग अजीब परेशान कि ये क्या कर रहा है, लेकिन बहरहाल वो 1 घंटे तक चलता रहा और आवाज़ें आएगा जो थी आई, और वो कभी आई एक तरफ से कभी कुछ होके ख़त्म हो गया सिलसिला। अब ये बात आगे पीछे हो गई, वो उस इलाके से निकल गए, बात ख़त्म हो गई। फिर उस आदमी ने जब पूछा गया कि आखिर ये क्या बिहेवियर था, ये क्या था, कोई आवाज़ दे रहा था, क्या हो रहा था ये, तो उसने बताया कि उसके वालिद ने इनको बताया था कि इस इलाके में इसी मैंग्रोव स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर एक पुराने ज़माने से लोग कश्तियाँ चला रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक इसी तरह कोई साहब थे, वो गए और कुछ हादसे की वजह से गायब हो गए। ना उनकी लाश मिली, ना उनका कुछ फ्यूनरल हुआ, या कोई भी जो तदफीन या कुछ भी ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। वो बेचारा कहीं उसकी लाश पानी में ही पड़ी रह गई। अब ये कहते हैं उस वाक़े के बाद से, और इनके वालिद ने ये बताया कि उनको भी कभी रात में जाते हुए या उनके वालिद की आवाज़ आती थी आवाज़ देते हुए, या उनके बेटे की। और ये जो बोटमैन था, जो ये कश्ती चला रहा था और सब कुछ कर रहा था, तो उसने भी अपने बेटे की आवाज़, अपने वालिद की आवाज़ रातों में सुनी है इसको बुलाते हुए। तो जो लोग इनके साथ थे उन्होंने कहा कि अगर हम कोई मंत्र पढ़े, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ते रहे तो ये भाग नहीं जाएगी।
तो उस आदमी का जवाब ये था कि अगर आपने उसकी आवाज़ पे जवाब दे दिया तब तो आपको शेर सिर्फ खुदा ही बचा सकता है, कोई चीज़ और कुछ नहीं बचा सकती। ये थी कुछ 3 बंगाली एंटिटीज़, और फिर घूम फिर के कभी दोबारा आएंगे इनके ऊपर और मज़ीद बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे। तो दिस वाज COC 7 and catch you with the next one pretty soon.